हेलो एंड वेलकम साथियों। दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने हिस्टोग्राम्स के बारे में पढ़ना शुरू किया था। हमने सीखा था हिस्टोग्राम्स क्या है, किस तरह से ये बार ग्राफ से अलग है, किस तरह से हम सिंपल केस में बना सकेंगे और कम्प्लेक्स केस अगर आपके पास आ जाते हैं तो वो किस तरह से हम हिस्टोग्राम्स वहाँ बना पाएंगे। आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स होने वाला है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स क्या है, किस तरह से हम विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम्स को बना पाएंगे, विदाउट द यूज ऑफ हिस्टोग्राम्स किस तरह से हम बना पाएंगे, इनके बारे में हम आज की क्लास में बात करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो गुजारिश करें प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन बेहतर तरीके से आपको मिलेगी अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं। अगर आपने पुरानी क्लासेस जेकेएसवी पंचायत सेक्रेटरी यानी वीएलडब्ल्यू के जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आए हैं टॉपिक्स, उनकी क्लासेस आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे, वहां आपके पास प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, हर एक वीडियो आपको बड़े बेहतरीन तरीके से मिल जाएगी। तो चलिए सर, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए जी, सबसे पहले बात है कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स क्या है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन भी एक आपके पास तरीका आ रहा है जो आपके पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आ रहा है डेटा को। आपके पास फ्रीक्वेंसीज होंगे, डेटा होंगे, उनको विद हेल्प ऑफ ग्राफ्स विजुअल रिप्रेजेंटेशन अगर आपने करनी हो तो विद द हेल्प ऑफ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स ये आपके पास एक और तरीका आ जाता है। देखिए बात क्या है, ऑलरेडी जो हमने आपके पास क्वेश्चन लास्ट क्लास में कंसेप्ट आपके पास दिया था वही क्वेश्चन आपके पास रिपीट कर रहे हैं। क्वेश्चन में हमने आपको बोला था अगर आपके पास एक क्लास है सर, उसमें कुछ स्टूडेंट्स हैं, 36 स्टूडेंट्स उस क्लास में दिए गए हैं, उन स्टूडेंट्स के वेट आपके पास दिए गए हैं। जैसे 30.5 से लेकर 35.5 के बीच में 9 स्टूडेंट इस क्लास में हैं, 35.5 से लेकर 40.5 के बीच में 6 स्टूडेंट्स हैं, सो ऑन। इस तरह से आपके पास ये डेटा दिया गया है कि किस वेट में कौन कितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं। तो इस डेटा को जब हमने आपके पास हिस्टोग्राम के माध्यम से इसको बनाया था, ये हमने लास्ट क्लास में सीखा था। अब अगर आप हिस्टोग्राम ये जो आपके पास बन गया, इस हिस्टोग्राम के जो मिड पॉइंट्स आ रहे हैं, जैसे इस वाले जो पहला ग्राफ जो बार आ रहा है इसका मिड पॉइंट आप यहाँ पर देखेंगे, दूसरे का मिड पॉइंट आप यहाँ पर देखेंगे, इसका मिड पॉइंट आप यहाँ पर देखेंगे, इसका मिड पॉइंट आप यहाँ पर देखेंगे, इस वाले का मिड पॉइंट यहाँ पर है, इसका मिड पॉइंट यहाँ पर है। अब इन मिड पॉइंट्स को अगर आप इस तरह से ज्वाइन करने बैठेंगे, ठीक है, अच्छे बल्कि बेहतरीन तरीके से सीखी चीज़ों को। अगर इन मिड पॉइंट्स को आप ज्वाइन करते हैं और एक काम करते हैं सर, जो इससे जैसे 30.5 से लेकर 35.5 के पीछे जो आपके पास क्लास बनती हुई नजर आएगी, जैसे यहाँ पर इससे पीछे वाली क्लास का और फ्रीक्वेंसी आप 0 ले लेंगे तो यहाँ पर कोई पॉइंट आपके पास मिलता हुआ नजर आएगा, इसको आप यहाँ से ज्वाइन कर देंगे। इस तरह से आपके पास जो फाइनल आपके पास 60.5 के बाद जो क्लास आ रही है, 60.5 से लेकर 65.5, इसका जो आपका मिड पॉइंट यहाँ पर कोई आएगा जिसका फ्रीक्वेंसी 0 होगी वो आप लेंगे। इस तरह से आप इसको ज्वाइन कर देंगे तो ये जो आपके पास पॉइंट्स बनते हुए नजर आएंगे, फॉर एग्जांपल इनको नाम दे दिया आपने ए बी सी डी ई एफ जी और एच। ये जो ए बी सी डी ई एफ जी और एच आपके पास ग्राफ बनता हुआ नजर आएगा, इसको आप फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कि आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनता हुआ नजर आ रहा है। तो आपको पहला काम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है सर? जो आपके पास डेटा दिया जाएगा उस डेटा के माध्यम से आप सबसे पहले क्या बनाएंगे? आप सबसे पहले हिस्टोग्राम बनाएंगे। हिस्टोग्राम तब आपको यूज़ में आएगा जब आपके पास क्लास इंटरवल जो हैं कंटिन्यूस क्लास दिए जाएंगे। जैसे यहाँ पर कंटिन्यूस क्लासेस हैं 30.5 से लेकर 35.5, अगली क्लास 35.5 से शुरू हो रही है। तो इस तरह का डेटा अगर आपके पास कंटिन्यूस क्लासेस दिए जाएंगे तो इन कंटिन्यूस क्लासेस के माध्यम से आप हिस्टोग्राम बना सकते हैं। हिस्टोग्राम के जो मिड पॉइंट्स हैं उनको आप ज्वाइन करेंगे तो जो आपके पास ग्राफ बनता हुआ नजर आएगा उसे आप फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कहते हैं। कुछ इस तरह का ग्राफ आपके पास बनता हुआ नजर आएगा। ये पॉइंट्स ए बी सी डी ई एफ जी और एच, इनको आपने ज्वाइन किया तो ये जो आपके पास ग्राफ बनता हुआ नजर आ रहा है, इस ग्राफ को यही जो आपके पास लाइन के माध्यम से डॉट लाइन जो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ये जो ग्राफ आपके पास आ रहा है इसको आप कहेंगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। ठीक है जी। अब क्या ये लाजमी है, क्या ये ज़रूरी है कि अगर आपके पास डेटा यहाँ दिया गया है सर 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा है, अगर आप कभी 0 से डेटा स्टार्ट हो रहा है तो फिर उस सूरत में आप फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कैसे बना पाएंगे उसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए, क्वेश्चन आपके पास दिया जा रहा है कि आपके पास एक एग्जामिनेशन हुआ है क्लास में, 100 में से मार्क्स हैं दिए गए हैं सर। 0 से लेकर 10 के बीच में कितने स्टूडेंट को मार्क्स आए हैं सर? 5 स्टूडेंट्स को आए हैं। 10 से लेकर 20 से मार्क्स कितने को आए हैं? 10 को आए हैं। सो इस तरह से आपके पास डेटा दिया गया है। तो आप जब देख रहे हैं कि क्लास अगर क्लास इंटरवल देख रहे हैं तो सबकी डिफरेंस जो है 10-10 की आ रही है, तो आप समझेंगे कि हिस्टोग्राम बनाने के लिए आप सिंपल केस आ रहा है, कोई भी कम्प्लेक्स केस नहीं है, कोई भी मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल तरीके सबसे पहले आप हिस्टोग्राम इसका बना लेंगे। 0 से लेकर 10, 10 से लेकर 20, 20 से लेकर 30, इनका आपने हिस्टोग्राम बना दिया। या आपके पास 0 से लेकर 10, 10 से लेकर 20, 20 से लेकर 30 सबका हिस्टोग्राम बना लिया। अब हिस्टोग्राम के जो ये आपके पास बार्स आ रहे हैं इनके मिड पॉइंट्स आपने लीजिए। जैसे यहाँ पर बी हो गया, इसका सी हो गया, यहाँ पर डी हो गया, यहाँ पर ई हो गया, ये एफ हो गया, ये जी हो गया, एच हो गया, आई जे के, इस तरह से आपने ले लिए इनके मिड पॉइंट्स। अब इन मिड पॉइंट्स को आपने ज्वाइन कर दिया। अब ख्याल है कि पीछे कैसे जाएंगे? जैसे 0 से तो ये स्टार्ट हो रहा है, आप पीछे कैसे जाएंगे? अब आपके पास जो क्लास इंटरवल स्टार्ट हो रहे हैं 0 से लेकर 10, 10 से लेकर 20, आप एक क्लास इंटरवल 0 से लेकर 10 के पीछे वाला जो क्लास इंटरवल आ रहा है, जैसे आपके पास
10 से लेकर 0 तक, -10 से लेकर 0 तक। इसका मिड पॉइंट क्या है सर, -5 आ रहा है, -5 और फ्रीक्वेंसी आप लेंगे वाई एक्सिस पर 0 लेंगे, तो यहाँ पर आपके पास ये पॉइंट आ जाएगा। इस पॉइंट को आपने ओ दे दिया नाम। इस तरह से आपके पास अगर क्लास इंटरवल 90 से 100 तक खत्म हो रहे हैं तो 100 से लेकर 110 तक आप एक और क्लास इंटरवल ले लेंगे। इसका मिड पॉइंट कौन सा आ रहा है सर, 105, 105 यहाँ पर आ रहा है और इसकी फ्रीक्वेंसी आप 0 लेंगे तो ये पॉइंट भी आप ज्वाइन कर देंगे। तो ये पॉइंट्स आ रहे हैं आपके पास ओ, ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के और एल। ये जो आपका ग्राफ बनता हुआ नजर आ रहा है इसको आप नाम देंगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। सो ओ, ए, बी, सी, ई, डी, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल इज अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ऑफ द गिवन डेटा। तो आप समझ गए कि अगर आपके पास हिस्टोग्राम दिया जाएगा एग्जामिनेशन में उधर सही, तो हिस्टोग्राम के माध्यम से आप कितनी आसानी से फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बना सकेंगे। या अगर आपका डेटा दिया जाएगा तो डेटा के माध्यम से आप सबसे पहले हिस्टोग्राम बनाएंगे, हिस्टोग्राम के फिर मिड पॉइंट्स देकर आप जो है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बना सकते हैं। क्या ये लाजमी है, क्या ये आपके पास हमेशा ज़रूरी है कि आप पहले हिस्टोग्राम बनाएं फिर फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाएं? ना सर, ये ज़रूरी नहीं है। क्यों? जब हमने सर फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाया हमने देखा सर हिस्टोग्राम की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी, क्योंकि इसके मिड पॉइंटर जो है वो हमको ज़रूर लग रही हैं। अगर आप सीधे सीधे मिड पॉइंटर्स ही देख लेते हैं, क्योंकि हमने आपके लास्ट क्लास में कंसेप्ट दिया था क्लास मार्क का, हमने आपको पढ़ाया था क्लास मार्क। सर क्लास मार्क क्या है, जो आपके पास अपर लिमिट आ जाएगी प्लस आपके पास लोअर लिमिट आ जाएगी डिवाइड बाई 2, मिड पॉइंट जो आ जाएगा। अगर आपके पास डेटा का मिड पॉइंट आपके पास आ जाएगा तो आपको हिस्टोग्राम बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे हम क्या कह रहे हैं, कैन आल्सो बी ड्रॉन विदाउट ड्राइंग हिस्टोग्राम्स। हिस्टोग्राम बनाने के बिना भी आप फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बना सकते हैं। इसके लिए आपको ज़रूरत किसकी लगेगी सर, मिड पॉइंटर्स की ज़रूरत लगेगी। जो क्लास इंटरवल्स आपके पास दिए जाएंगे उनके मिड पॉइंटर्स की आपको ज़रूरत लगेगी और इन मिड पॉइंटर्स को आप बड़े बेहतर तरीके से क्लास मार्क्स के माध्यम से हासिल कर सकते हैं। क्लास मार्क हासिल करने के लिए आप क्या करेंगे सर, जो भी क्लास इंटरवल दिया जाएगा, जैसे आपके पास 10 से लेकर 20 क्लास इंटरवल दिया जाएगा, आप क्या करेंगे सर, अपर लिमिट इसकी क्या है सर 20 है, लोअर लिमिट क्या है सर 10 है, इनको ऐड करेंगे डिवाइड बाई आप 2 करेंगे, 20 और 10 कितने हुए सर 30, डिवाइड बाई 2 कितने हुए सर 15, जो इसके बीच में आ रहा है यही आपका क्लास इंटरवल आ रहा है। तो क्लास मार्क के लिए फार्मूला आपके पास आ रहा है, नोट करके रख दीजिए, क्लास मार्क इज इक्वल टू प्लस लोअर लिमिट। जैसे कोई भी क्लास इंटरवल दिया जाए सर 50 से लेकर 60 तक क्लास इंटरवल आ रहा है, इसका मिड पॉइंट क्या आ जाएगा सर 55 आ जाएगा। कैसे आपने किया सर, 50 प्लस 60 डिवाइड बाई 2 आप करेंगे तो ये आपके पास कितना आ जाएगा सर 110 डिवाइड बाई 2, वो कितना हो गया सर 55, यही मैंने आपको बोल दिया। क्लास मार्क क्या है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2। तो अब इसके माध्यम से आप फ्रीक्वेंसी पॉलीगन विदाउट मेकिंग हिस्टोग्राम आप कैसे कर सकते हैं, विदाउट कंस्ट्रक्टिंग द हिस्टोग्राम यू कैन आल्सो कंस्ट्रक्ट फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। वो कैसे कर पाएंगे, विद द हेल्प ऑफ क्लास मार्कर्स। देखिए सर आपके पास ये आपके पास डेटा दिया गया है, ये आपके पास कुछ क्लास मार्कर्स क्लास इंटरवल दिए गए हैं, 140 से लेकर 150, यहाँ नंबर ऑफ वीकेट्स कितने आ रहे हैं सर 5, 150 से 160 नंबर ऑफ वीकेट्स 10 आ रहे हैं। अब आप क्या करेंगे, इस डेटा को आप एक और कॉलम यहाँ पर बना लेंगे, उस कॉलम में आप लिखेंगे सर इनके क्लास मार्कर्स जैसे 140 से लेकर 150 इसके बीच में कौन सा पॉइंट आ रहा है सर 145 आ रहा है, 150 से 160 इसके बीच में कौन सा आ रहा है 155 आ रहा है। इस तरह से आप जो है क्लास मार्कर्स लेंगे, इन क्लास मार्कर्स को आप एक ग्राफ पर डिज़ाइन करेंगे क्लास मार्कर्स, और इनकी जो फ्रीक्वेंसी आ रही है एक आप वाई एक्सिस पर इनकी फ्रीक्वेंसी लेंगे, जैसे यहाँ पर 5 आ रही है इसका 145 यहाँ पर देंगे, जो पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा इस पॉइंट, इस तरह से बाकी सारे पॉइंट जो आ जाएंगे इनको ज्वाइन करके जो आपका ग्राफ बनता हुआ नजर आएगा उसको आप फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कहेंगे। बात पकड़ में आ रही है। जैसे हमने क्या किया सर 140 से 150 क्लास मार्क के आ गया सर, इसके बीच वाला पॉइंट 145, 150 से 160 बीच वाला 155, इस तरह से आपने क्लास मार्कर्स ले लिए। यहाँ आप क्लास फ्रीक्वेंसी ले लेंगे। अब इन दो हम खेल खेलेंगे, क्लास फ्रीक्वेंसी और क्लास मार्कर्स पर। इनको हमने सर ग्राफ पेपर पर डिज़ाइन किया तो हम आपके पास इस तरह से नज़र हुआ आया कुछ नंबर ऑफ वीकेट्स आपने वाई एक्सिस पर ले लिए और एक कॉस्ट ऑफ लिविंग है इनके जो आपके पास क्लास मार्कर्स हैं वो आपने एक्स एक्सिस पर ले लिए। तो आपको यहाँ पर 135, 145, 155 इनके क्लास मार्क्स आपने अपने विद रेस्पेक्ट टू देयर फ्रीक्वेंसी आपने पॉइंट डिज़ाइन किए, A B C D E F G और H आपको नज़र हुए आए पॉइंट। इन पॉइंट्स को आपने ड्रा किया तो यही आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनता हुआ नजर आएगा। अगर आप देखेंगे आपके पास क्लास मार्क 140 से 145 जो आपका 145 पर स्टार्ट हो रहा है, क्लास मार्क पहला 145 पर स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर 145 पर आपके पास पॉइंट भी आपके पास मिलेगा पहले, गोया आपके पास बी पॉइंट से लेकर आप जी पॉइंट तक पहुंचेंगे। अब ए पॉइंट हासिल करने के लिए आप क्या करेंगे सर, आप लेंगे ये आपके पास 140 से 150, इससे पीछे वाला क्लास कौन सा आएगा सर 130 से लेकर 140, उसका मिड पॉइंट कौन सा आ गया सर 135, उसकी फ्रीक्वेंसी आप 0 लेंगे, मतलब 135 आपने ले लिया, फ्रीक्वेंसी 0 ले ली तो पॉइंट ए मिल गया। इस तरह से आपके पास आगे जाएंगे। अगला जो आपके पास लास्ट में पॉइंट आएगा, जैसे यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो लास्ट क्लास 190 से लेकर 200 आ रही है, तो अगली क्लास आपके पास 200 से लेकर 210 आ जाएगी। इसके बीच वाला पॉइंट कौन सा आ जाएगा सर 205,
बीच वाला पॉइंट कौन सा आ जाएगा, 205 बीच वाला पॉइंट आ जाएगा। तो 205 पर आप जो है फ्रीक्वेंसी 0 लेंगे, यहाँ पर आपने 205 में फ्रीक्वेंसी 0 ली तो पॉइंट एच मिल गया। ए बी सी डी ई एफ जी और एच ये पॉइंटर्स आपने ड्रा किए ग्राफ पर, तो यही पॉइंटर्स जो आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगन दे देंगे। तो आप कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को आप विदाउट यूजिंग द हिस्टोग्राम्स भी बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको ये ज़रूरत है कि क्लास मार्क के जो मिड पॉइंट है वो आपको मिल जाए। अब ज़रूरत कहाँ लगते हैं सर, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स का आप इस्तेमाल कहाँ करते हैं, ये इस्तेमाल किए जाते हैं जब आपके पास डेटा जो है कंटिन्यूस होगा, क्योंकि आपको पता है सर डेटा कंटिन्यूस होगा तो ही आप हिस्टोग्राम बना पाएंगे, हिस्टोग्राम के मिड पॉइंट्स आप निकालेंगे तो ही आप फ्रीक्वेंसी पॉलीगन पर पहुँच जाएंगे। गोया जो हिस्टोग्राम्स के लिए लाजमी बात है कि जो आपके पास क्लास इंटरवल्स हैं वो कंटिन्यूस होने चाहिए, सेम कंडीशन यहाँ पर भी ज़रूरी आ रही है कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स आप तब बना पाएंगे जब आपके पास डेटा जो है कंटिन्यूस होगा और बहुत लार्ज होगा, बहुत ज़्यादा डेटा होगा तो ही आप फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स बनाएंगे, वरना सिंपल कम ही डेटा आ रहा है तो आपको ज़रूरत इसकी नहीं पड़नी चाहिए। इट्स वेरी यूजफुल फॉर कंपेयरिंग टू डिफरेंट सेट्स ऑफ डेटा। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपके पास दे रहा है ये कि आपके पास जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स है इसका इंपॉर्टेंट रोल है, इंपॉर्टेंट यूज़ है जब आप कंपेयर करते हैं दो डिफरेंट सेट्स ऑफ डेटा को, अगर सेम नेचर के होंगे। जैसे अगर कंपेयर करना चाहेंगे परफॉर्मेंस ऑफ टू डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सेम क्लास, दो अलग सेक्शंस एक ही क्लास के होंगे, उनकी परफॉर्मेंस को आप कंपेयर करना चाहेंगे तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के माध्यम से आप बड़े बेहतरीन तरीके से इसको कंपेयर कर पाएंगे। तो आज की क्लास में आपने सीखा भाई कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स क्या हैं, किस तरह से आप इन पर क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में बन सकते हैं, किस तरह से आप ड्रा कर पाएंगे, ये आपने सीखा आज की क्लास में। इस तरह से आपके पास जो भी प्रेजेंटेशन डेटा में आपके एग्जामिनेशन में टॉपिक दिए गए थे, जैसे आपके पास बार ग्राफ्स के लिए बोला गया था वो आपने हमारे साथ पढ़ लिए, हिस्टोग्राम्स के लिए पूछा गया था आपने हमारे साथ पढ़ लिए, पाई चार्ट्स के लिए लिखा गया आपके सिलेबस में वो आपने पढ़ लिया हमारे साथ, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स के बारे में लिखा गया था आपके सिलेबस में सब पढ़ लिए। तो ईच एंड एवरी टॉपिक जो है जो स्टैटिस्टिक्स का कंसेप्ट है वो सारे के सारे आपके कवर हो गए हैं। रहने वाले कुछ टॉपिक जो हैं वो आने वाली क्लास में आपके साथ डिस्कस करेंगे। उम्मीद करेंगे कि आज की क्लास में आपने बेहतरीन तरीके से कंसेप्ट सीखे होंगे। गुजारिश कर रहे हैं कि अगर आज की क्लास में आपने कुछ सीखा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप दोस्तों की सपोर्ट है बस वही मोटिवेट करती है इस तरह के सेशन आपके साथ लाने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन डू टेक योर बेस्ट केयर। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।